नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी और मेरे साथ आज जो आईपीओ अड्डा में हैं वो है व्रज आयरन एंड स्टील। इनका आईपीओ जो खुल रहा है जून 26 को और बंद होगा जून 28 को। 195 टू 207 का प्राइस बैंड है और एक 171 करोड़ का इनका फ्रेश इशू है जो वो कैपेक्स और डेट के लिए यूज़ करेंगे। और मेरे साथ आज जो जुड़ने वाले हैं वो है विजय आनंद झावर जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के। विजय जी, धन्यवाद एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से बात करने के लिए। पहला सवाल आपसे ये कि सर, आपका कंपनी जो है आयरन स्टील बिजनेस में है, पर उसके बारे में ज़रा बताइए कि कितना बड़ा है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और कौन से रीजन में आप ज़्यादा सप्लाई करते हैं। धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया। हमारी कंपनी व्रज आयरन एंड स्टील लिमिटेड छत्तीसगढ़ में इस्टेब्लिश्ड है, जहां रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है वहां हमारा एक स्टील प्लांट है और बिलासपुर जहां हमारा एक स्पॉन्ज आयरन प्लांट है और जहां अभी हम कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। अभी फिलहाल में हमारा 1,20,000 टन सालाना उत्पादन का कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है स्पॉन्ज आयरन में। 57,600 टन्स का हमारा बिलेट मेकिंग कैपेसिटी है। रफली 54,000 टन्स का हमारा टीएमटी बार प्रोडक्शन है और 5 मेगावाट का एक वेस्ट हीट बेस्ड कैप्टिव पावर प्लांट हमारा रायपुर यूनिट में इस्टेब्लिश्ड है। बिलासपुर में अभी हम लोग एक नया स्पॉन्ज आयरन का प्लांट और ऐड कर रहे हैं जिससे कि उसकी क्षमता 60,000 टन बिलासपुर में जो है वो 1,75,500 टन हो जाएगी, 1,75,500 टन पोस्ट एक्सपेंशन एट बिलासपुर यूनिट। बिलासपुर में अभी कोई कैप्टिव पावर प्लांट नहीं है, तो अभी हम वहाँ पर में हमारे जो स्पॉन्ज आयरन प्लांट्स एग्जिस्टिंग हैं और जो नया लग रहा है, इन सबको मिला करके हम 15 मेगावाट का एक वेस्ट हीट बेस्ड कैप्टिव पावर प्लांट लगा रहे हैं। और वहाँ पर में हम इस कैप्टिव पावर को यूज़ करने के लिए हम लोग इंडक्शन फर्नेस बेस्ड स्टील मेल्टिंग से बिलेट बनाने के लिए 1,53,000 टन की कैपेसिटी ऐड करने वाले हैं। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ में प्लेस्ड 2 प्लांट्स हैं और जो ये कैपेसिटी एक्सपैंड होना है ये इसके बारे में जानकारी है। ये प्लांट ये सारे कैपेक्स आने के बाद आपका कैपेसिटी लगभग डबल हो जाएगा, पर ये कैपेसिटी ऑन स्ट्रीम कब आएंगी? कमर्शियल ऑपरेशंस कब शुरू होंगे इन सारे कैपेसिटीज़ में? कमर्शियल ऑपरेशन हमारा स्पॉन्ज आयरन और पावर प्लांट का 4th क्वार्टर ऑफ इस फिस्कल के अंदर आ जाएगा। कमिश्निंग हम लोग 3rd क्वार्टर से शुरू करेंगे, बट इसका कमर्शियल प्रोडक्शन 4th क्वार्टर में आएगा। और जो बिलेट कैपेसिटी है वो हमारा 1st क्वार्टर ऑफ FY25 में आ जाएगा, जो हमारा एक्सपेंशन है। ये बताइए सर, आप ये जो पैसा रेस कर रहे हैं वो थोड़ा सा डेट के लिए भी रेस कर रहे हैं, तो डेट जो है आपका कितना है इस वक्त और ये कितना आप रीपे करेंगे? ये जो हम पैसा रेज कर रहे हैं ये डेट रीपेमेंट जो हमने कैपेसिटी एक्सपैंड करने के लिए जो डेट लिया है, जो कि लगभग अभी 70 करोड़ रुपया हमने बैंक से रेज कर लिया है और 70 करोड़ के एवज में हमने ऑलरेडी 100 से 105 करोड़ रुपया वहाँ फील्ड में इन्वेस्ट भी कर दिया है एंड प्लांट का एक्सपेंशन काफ़ी तेजी से चल रहा है। तो ये जो आईपीओ प्रोसीड्स आएगा तो इससे 70 करोड़ रुपया तो डायरेक्ट बैंक को पेमेंट हो जाएगा। बैलेंस ऑफ दी जो है वो हमारे एक्सपेंशन में लगेंगे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जो भी थोड़े बहुत बचेंगे उसमें रहेंगे। विजय जी, अगर हम आयरन स्टील की बात करें तो प्राइस जो है वो काफ़ी डाउन ट्रेंड पे था। 2022 में ये बड़ा यूक्रेन वॉर के बाद उसके बाद प्राइस बहुत ही सॉफ्ट रहे हैं, वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। प्राइसिंग कैसे देखते हैं और प्राइसिंग प्रेशर क्या है? आपके जो सेगमेंट्स हैं टीएमटी बार और और बिलेट्स जो हैं उसमें क्या आपको प्राइसिंग प्रेशर दिख रहा है क्या? नहीं, मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि जो स्टील के प्राइसेस अभी चल रहे हैं ये बहुत रीजनेबल स्टील प्राइसेस हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। स्टील प्राइसेस जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं कंजम्पशन स्टील का इम्पैक्ट होता है और उससे आम आदमी भी इम्पैक्ट होता है, सरकार भी इम्पैक्ट होती है। इसलिए आप देखिए कभी भी बहुत हाई स्टील प्राइसेस ना तो इंडस्ट्री के लिए हेल्दी है, क्योंकि बहुत हाई स्टील प्राइसेस में रॉ मटेरियल वाले बहुत प्राइसेस बढ़ा देते हैं। तो ये स्टील प्राइसेस बहुत रीजनेबल है और ये मेंटेन रहते हैं, 4-5% ऊपर नीचे चलता रहता है, वो तो इंडस्ट्री का एक पार्ट है। बट आई थिंक ये स्टील प्राइसेस बहुत रीजनेबल है और ये स्टील प्राइसेस में कंजम्पशन बहुत अच्छा रहता है, डिमांड बहुत अच्छी बनी रहती है आम आदमी से लेकर के सरकार की तरफ से भी। अच्छा, ये भी बताइए सर कि आगे अगर हम टीएमटी बास का सेगमेंट देखें तो वो भी काफ़ी अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है, उतना ऑर्गेनाइज प्लेस नहीं है ज़्यादा उसमें, तो वहाँ पर आपकी प्राइसिंग और आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? टीएमटी बार्स, अब मैं इसको बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज नहीं मानूंगा। देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स इन टीएमटी बार्स, यस डेफिनेटली, लेकिन इंटीग्रेटेड प्लेयर्स जो है टीएमटी बार्स में, वो जो सेकेंडरी स्टील का सेक्टर है, एक जो सिर्फ स्टैंड अलोन जो बिना अपने पावर प्लांट के और बिना अपने स्पॉन्ज आयरन के रहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्पॉन्ज आयरन से लेकर के अपना खुद का वेस्ट हीट रहेगा और हम अल्टीमेटली टीएमटी बार्स बना रहे हैं और आगे फ्यूचर में भी स्टील
और ऐड करेंगे तो वो कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। सबसे बड़ी ज़रूरत जो एक स्टील इंडस्ट्री प्लेयर की रहती है कि उसका कॉस्टिंग कैसे कम हो, तो वो ज़्यादा मेरा फोकस रहता है, हाउ टू कीप माई कॉस्ट लो। तो एक लॉजिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट, क्योंकि हम लोग बिलासपुर में सिचुएटेड है, हमारा कोयले का लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी कम है। हम लोग एशिया की सबसे लार्जेस्ट कोल माइंस के एकदम बगल में सिचुएटेड है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपैक्ट देती है, पॉजिटिव इंपैक्ट है। इससे हमारे खर्च कम रहते हैं। तो जब हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहता है तो हमारे लिए ईजी रहता है कॉम्पीट करना। आप जो अपना कैपेसिटी डबल कर रहे हैं अगले 1.5 साल में, इसके लिए जो सप्लाई चेन है, रॉ मटेरियल्स का जो सप्लाई चेन है, क्या वो टाइड अप है ऑलरेडी आपके लिए? जो हमारा कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है, रॉ मटेरियल, जहां तक कोयले का सवाल है, कोयला तो अब ऑक्शन के मेथड से मिलता है, जिसमें लॉन्ग टर्म हर 6 महीना और हर 1 साल के अंदर में लॉन्ग टर्म के लिंकेज के ऑक्शंस होते हैं। लॉन्ग टर्म लिंकेज मतलब जहां आपको एक क्वांटिटी एश्योर्ड रहती है एक फिक्स प्रीमियम के ऊपर 10 साल के लिए। तो इसके तहत हम लोग 40 से 50%, हमें को तो हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उसका 100% भी हम हेज कर सकते हैं अपने आप को लॉन्ग टर्म सप्लाई से, लेकिन मैं स्ट्रैटेजिकली इसको 40 से 50% रखता हूँ, ताकि ओपन मार्केट के अंदर में भी अगर कोई बेटर डील मिले तो वो हम कर दे। तो रॉ मटेरियल कोयले की तरफ से तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। और जहां तक सवाल आयरन ओर का है, आयरन ओर छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो बहुत एग्रेसिवली अपना आयरन ओर प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। पैलेट के कैपेसिटीज बहुत ऐड हो रहे हैं। नए आयरन ओर माइंस के बहुत सारे, जो नई नीलामी की नीति है उसमें बहुत सारे आयरन ओर माइंस ऑक्शन हो चुके हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड आयरन ओर की अवेलेबिलिटी इंडिया में बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव करेगी अगले 5-6 सालों में। और कोल की अवेलेबिलिटी तो डे बाई डे बहुत ज़्यादा हो रही है, कमर्शियल कोल ब्लॉक्स आ चुके हैं। तो सप्लाई चेन में मुझे कोई इशू नहीं दिखता है। एंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट्स के लिए हमारे ऑलरेडी टाइड अप है। और जो फ्यूचर प्लांट्स आते हैं उनका टाई अप जब हम एक्सपैंड कर चुके होते हैं, ऑपरेशनल हो जाता है, उसके बाद ही वो सैंक्शन होता है, पहले सैंक्शन नहीं होता है। लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी हमारी है, हमें मिलेगा जितना चाहिए, हमें मिलेगा, उसकी कोई शॉर्टेज नहीं है। एक सवाल था प्राइसिंग पे। अगर आपका रेवेन्यू देखा जाए तो लगभग 515 करोड़ था FY23 में, और 300 करोड़ के आसपास है 9 महीने के लिए इस FY24 के इसमें। आपने Q4 का नंबर डाले नहीं है, बट प्राइसिंग ट्रेंड सॉफ्ट रहे हैं, तो ये सेफ है अज्यूम करना कि टॉप लाइन इस बार FY23 से कम ही होगा? फोर्थ क्वार्टर का अगर मैं उसको एनुअलाइज बेसिस पे बोलूँ तो FY23 से कम जरूर रहेगा। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द सॉफ्टनिंग ऑफ द स्टील प्राइसेस। और इसके साथ हम लोगों ने अपने प्लांट का एक मेंटेनेंस भी लिया था, जिसमें 40-50 डेज का कुछ हम लोगों को कुछ मॉडिफिकेशंस करने थे हमारे एग्जिस्टिंग रोलिंग मिल के अंदर में। तो वो हमने पहले ही कर लिया, ताकि अगले 4-5 साल के अंदर वो रोलिंग मिल और एफिशिएंटली चले, हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़े। तो उसके कारण भी अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लांट 40 डेज के लिए जो नहीं था, इसलिए वो ना बन पाया ना बिक पाया उस 40 दिनों के अंदर। इसलिए थोड़ा ड्रॉप उसके कारण है, और थोड़ा ड्रॉप जो है वो सॉफ्टनिंग ऑफ स्टील प्राइसेस के कारण है। और ये जो मार्जिन है लगभग 19.5% के, क्या उसके ये उतने ही रहेंगे या उससे ऊपर भी जा सकते हैं? मार्जिन्स के ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हमारा काम रहता है बेस्ट ऑपरेशनल एफिशिएंसी के साथ चलाएं, और उसमें क्या होता है कि बेस्ट मार्जिन्स निकाल करके लेकर के आएँ। एंड अपने फ्यूचर में विजन ये रहता है कि एनर्जी कॉस्ट को कम करें, जिससे कि हम लोग जो एक अच्छे हेल्दी मार्जिन लेवल्स पे रहें, हमेशा हम अपने पीयर कॉम्पिटिटर से बेटर मार्जिन्स पे रहें। ये स्ट्रैटेजी के तहत ही मैं काम करता हूँ। विजय जी, आज आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका IPO जो है 26 को खुल रहा है और जून 28 को बंद हो रहा है। 195 to 207 के बीच का प्राइस बैंड है, और 171 करोड़ का प्राइमरी इशू का IPO है, जो आपके कंपनी को वैल्यू देता है लगभग 680 करोड़ अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे। धन्यवाद आज हमसे जुड़ने के लिए।